बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं कि सेंट्रल कुरम के इलाके में पारा चनार को लहू लुहान करने और सेंट्रल कुरम के अंदर खून की होली खेलने वाले तमाम तर खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से जिला कुरम गूंज उठा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो इंडियन आर्मी चीफ है उसके बयान पर उन्हें धो डाला है। इसकी भी तफसीलात और पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो दुबई पहुंच गए हैं, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो फितनल खारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, उनके परखच्चे उड़ाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आपने एक चीज को नोट किया होगा कि जो दहशतगर्द हैं वो पूरी टोलियों की शक्ल में पूरी तश्कीलें जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं, मारी जा रही हैं और उनकी जो खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली कमांड है, हाई कमान है उनकी, वो खास तौर पे हलाक हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त गेम खेली है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इनके दहशतगर्दों के सरबराहान हैं वो तो पाकिस्तानी हमलों के खौफ से छुपे हुए हैं और दूसरा वहां पे लोकली भी हमले शुरू हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे अटैक ना करे। तो यहाँ पे मौजूद जो उनके जितने भी कारिंदे हैं वो नाज़रीन अब बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। सेंट्रल कुरम के इलाके नाज़रीन मनातो और उसके अलावा जो मरज़ई का इलाका है वहां पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं और आज नाज़रीन 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। दर्जनों की तादाद में जख्मी हैं जिनका पीछा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके उनको भी उनसे मजीद मालूमात मिल रही हैं। नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि इस वक्त अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बज़ाहिर मुज़ाकरात हुए लेकिन बातचीत जो है वो काजी के बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई है। मुझे ये लगता है कि उसका नतीजा मिलना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए खारिज और उनकी जितनी भी तफसीलात हैं वो आई थिंक जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मिल रही हैं और जितनी भी उनकी आला क़यादत है उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया जी कि पाकिस्तान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो मार देगा, तुम जरा मंजर आम से गायब रहो। और इधर जो है वो पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और उस बेस के ऊपर बड़े बड़े ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भी आपको बताया कि इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की रीजन बनती हैं और बड़ी तादाद में फिर उसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी कामयाबी है और ख़ास तौर पे इस वक्त कुरम के अंदर नाज़रीन जिस तरह से अरसा दराज से खून की होली खेली जा रही थी, जिस तरह से पारा चनार को लहू लुहान किया जा रहा था, जो अपर एंड कुरम है उसके इलाकों के अंदर जब से नाज़रीन ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा और खौफनाक अटैक जो है वो करार दिया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन जो मुकामी अफराद हैं ख़ास तौर पे वो इन दहशतगर्दों से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और इनके खिलाफ खुद फोर्सेस का जो है वो साथ दे रहे हैं कि जब फोर्सेस की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो खुद जो कबायली अवाम है वो फौज के साथ खड़ी होती है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि बाजोड़ के अंदर मदरसे में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों को 30 दहशतगर्दों को खुद जो मुकामी आबादी है उन्होंने ही ठिकाने लगा दिया था। अब जो है वो नाज़रीन ये जो खारिज जिन मकानों के अंदर छुपे हुए थे मनातो के इलाके के अंदर, वहां पे फोर्सेस ने जब हमला किया तो चूंकि बड़ी तादाद में वहां पे इन्होंने जो धमाका खेज मवाद है वो रखा हुआ था तो उसके फटने से ये मुकम्मल तौर पे जो वो तबाह हुए और बारूद जो है वो बड़ी तादाद में पकड़ा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की इस वक्त मुसलसल कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को और न सिर्फ सरप्राइजेस दे रहा है बल्कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मशरकी महाज पर भी एंगेज किए हुए हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है नाज़रीन कि भारत धमकियां तो दे रहा है पाकिस्तान को लेकिन हमला करने की जरूरत नहीं कर पा रहा। उसकी वजह पाकिस्तान ने इनका इंतजाम बड़ा बेहतरीन किया हुआ है। यहां तक कि नाज़रीन खुद भारतीय मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है
کہ اگر یہ جو آپریشن سندور والا معاملہ انہوں نے پنگا لیا تھا یہ جاری رہتا تو بھارت کو اتنا زیادہ نقصان ہونا تھا کہ بھارت شاید 20 سال پیچھے چلا جاتا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ گیا تھا کہ ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے پھر یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ مودی سرکار کو روکنی پڑی۔ لیکن اب عوام جو ہے وہ ان کے اوپر تپی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ بدلہ لو، خود ان کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ ان کو بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر تم سے بدلہ نہیں لینے ہوتا تو سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ تو مودی جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آخری اقتدار کا مزہ لے رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جو کلنک اس کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے اس کو دھو کے جائے، لیکن لگتا ہے کہ کلنک دھونے کے چکر میں یہ پورے کا پورا بھارت دھلوا لے گا۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج بڑی بہترین انہوں نے نہ صرف جنگی مشقیں کی ہیں بلکہ پاکستان کی مسلح افواج بھارتی بارڈر کے اوپر بہت بڑی جو گمنام نظر نہ آنے والے جو ہیروز ہیں وہ دشمن کو مکمل طور پہ جیم کرنے، انہیں مکمل طور پہ بے بس کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بھارتی جو ان کے آرمی چیف ہیں اپندر دویدی، انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو ہم نے ٹریلر جاری کیا تھا، اب ہم پوری فلم جو ہے وہ جاری کریں گے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے فلم جاری کرنی ہے، یہ صرف بالی ووڈ کے اندر فلم جو ہے وہ دھمکیاں دینا، پاکستان کے کو جو ہے وہ سبق سکھانے کی باتیں کر سکتے ہیں۔ حقیقی میدان کے اندر صورتحال آپ نے دبئی ایئر شو کے اندر بھی دیکھی کہ ان کا جو پاکستانی تھنڈر طیارے کے جو CM-400 میزائل ہیں، PL-17 میزائلز ہیں، ان کو دیکھ کر تو ویسے ہی اعجاز جو ہے اس کا پیشاب خطا ہو گیا تھا، لیک ہو گیا تھا وہ طیارہ، اور وہاں پہ جو بھارت ہے وہ پوری دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا کہ انٹرنیشنل شو کے اندر، ایئر شو کے اندر بھیجے جانے والے طیارے کا معیار کیا ہے اور ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو اہم ترین خبر ہے وہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اپندر دویدی کا جو بیان ہے اس کو ہم بالکل لائٹ نہیں لے رہے، یہ بڑا سیریس ہے اور پاکستان نے تیاریاں بھی بڑی سیریس کر رکھی ہیں۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی اٹیک کرے گا تو وہ بالکل پاکستان خاموشی کے ساتھ چیزیں برداشت کر لے گا، تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ مئی میں کیا تھا اس سے زیادہ خوفناک نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی صورت میں۔ تو پاکستان ان کو کسی صورت بھی نہ فری کرے گا اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت دے گا۔ اب کی بار جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا اور اس کے بعد پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے بھی میسج دبئی میں جا کے دے دیا ہے ان کو کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر فورس کے طور پہ نہ صرف انٹروڈیوس ہو چکی ہے بلکہ پاکستان کے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ہیں ان کو پوری دنیا آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بڑی اہمیت دے رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔